हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड सत्र 2022-23 का जो कि आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, जो कक्षा 6 से लेकर 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, छठवीं से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके लिए हमने लेके आए हैं ये आपके 24 फरवरी के जो एग्जाम होना है उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टोटल 80 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको आपको ध्यान से देखना है, 2-3 बार रिपोर्ट करके देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय देशों में भारत के किन वस्तुओं की मांग थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका वस्त्र और मसाले और रत्न और चांदी और फिर मसाले के घोड़े थे। ठीक है, तो ऑप्शन सही है क्या है इसका, वस्त्र और मसाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका ऑप्शन दिए हैं आपके यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तर अमेरिका। तो सही आंसर क्या है आपका, एशिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो आपको ऑप्शन दिए हैं फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली। तो सही आंसर क्या है आपका, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन दिया है कृष्ण प्रथम ने, राजा ध्रुव ने, कृष्ण द्वितीय ने, फिर राजेंद्र प्रथम ने। तो आपका सही आंसर क्या है चौथे का, ये कृष्ण प्रथम ने आपका करवाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए आपका सातवाहन काल, गुप्त काल, बुद्ध काल या फिर मुगल काल। तो सही आंसर क्या है आपका फिफ्थ का, आपका गुप्त काल। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था। तो आपका ऑप्शन दिए 1750 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, या 1773 या 1940। सही आंसर क्या है छठवीं का आपका, 1773 ईस्वी में किया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7, कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको विल्लोर विद्रोह, भील विद्रोह, संयाल विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह। तो 7वें नंबर क्या था आपका, ऑप्शन सही किया जाएगा आपका विल्लोर विद्रोह क्या था, हमें कोई आदिवासी विद्रोह नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आपका ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, प्रणब मुखर्जी, आपका दिया है आपका रामनाथ कोविंद, या फिर दिया है राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही आंसर क्या है 8वीं का आपका डी। ठीक है, जो आपके थे प्रथम जो थे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था। तो ऑप्शन दिए सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या भगत सिंह ने। तो सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, महात्मा गांधी ने। ठीक है, जो सविनय आंदोलन है जिसने महात्मा गांधी ने चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपका राजपूत प्रशासन, मराठा, मुगल या फिर विजयनगर। तो सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, मराठा। ठीक है, ये मराठा आपका प्रशासन का अंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो आपको ऑप्शन दिया है खानवा का युद्ध, ठीक है, आपका घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध और आपका यह चंद्रिका। तो सही आंसर क्या जाएगा आपके 11 का आपका सी नंबर का, मतलब पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम के बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह है। तो ऑप्शन दिए आपको चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और बुध। ठीक है, सही आंसर क्या आपका चंद्रमा। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किस प्राकृतिक पिंड को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं। ऑप्शन दिया है क्रोड दिया है, सेल दिया है, जियोस्म दिया है, चूना दिया है। तो सही आंसर क्या कहलाएगा 13 का आपका सैर कहलाता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आपका ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है या नियॉन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर कहलाएगा नाइट्रोजन है। ठीक है, ये लगभग 78% अपनी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन क्या हो गया, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल पाने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन दिए आपका अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। कौन सा सही आंसर लगेगा आपका, प्रशांत महासागर। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ऑप्शन दिया आपका भारत दिया है, अमेरिका दिया है, रूस दिया है और कनाडा दिया है। तो सही आंसर क्या है आपका 7 नंबर का रूस। ठीक है, भारत जो है क्षेत्रफल सबसे बड़ा देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। आपको ऑप्शन दिया है 98 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 37। तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस मतलब देखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका मानव का सामान्य ताप होता है। ठीक है, और अगर 100 फ़ारेनहाइट तो आपका सामान्य आपका हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चाल मापन का सूत्र है। तो ऑप्शन दिए हैं दूरी इंटू समय है, दूरी बटा समय है या फिर आपका समय इंटू दूरी अपन दी है, चाल अपन समय है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा 18 का सही जाएगा आपका चार दूरी बटा समय। ठीक है, ये आपका बी नंबर का सही आंसर कहलाएगा, जो है चाल मापन का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया आपका 7, 8, 6, 10। तो सही आंसर क्या लगेगा आपका नंबर का मतलब 7 देता है। ठीक है, कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्रिकेट के खेल में 5 दिन चलने वाले मैच को कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है डे नाइट, वनडे टेस्ट या T20 या फिर टेस्ट। सही आंसर क्या है आपका टेस्ट, जो चलते रहता है 5 दिन तक उसे कहते हैं आपका टेस्ट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विगत दिनों किस पार्श्व गायिका का निधन हुआ था। तो जो अपने कुछ दिनों पहले किस कौन सी गायिका का निधन हुआ था। ऑप्शन दिया आपका सुमन कल्याणपुर, एन चित्रा, लता मंगेशकर या सुरैया। तो सही आंसर क्या है, लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22,
वर्तमान में भारत की बहुचर्चित फिल्म है, तो आपको ऑप्शन दिया है पुष्पा, ठीक है, ब दिया है द कश्मीर फाइल्स, फिर सा दिया है बच्चन पांडे और चिंता दिया है आपका जलसा। कौन सी मूवी आपको सबसे फेमस है अभी? द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, ये आपकी सबसे चर्चित मूवी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया का जो नया चेयरमैन है आपको ऑप्शन दिया है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सही कौन है आपका? रतन टाटा को किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, रूस के राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो आपको ऑप्शन दिए हैं आरिफ अलवी, नाकितो, अब्दुल हामिद या व्लादिमीर पुतिन। तो सही आंसर क्या है? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। चलिए डी नंबर का सही आंसर आपका रूस के राष्ट्रपति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में तालिबानियों द्वारा किस देश पर कब्जा किया गया था? तो ऑप्शन दिए आपका अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर ईरान। तो सही आंसर क्या है 25 का? आपका ए ऑप्शन, ठीक है, अफगानिस्तान में जो है तालिबानियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? अभी करंट में कौन है हमारे यहाँ पे? ऑप्शन दिया है आपका तुलसी सिलावट, शिवाजी चौहान, इंद्र सिंह परमार या फिर नरोत्तम मिश्र। सही आंसर क्या है आपका? डी है, इंद्र सिंह परमार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 का, हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? तो आपको ऑप्शन दिए हैं आपको 3, 4, 6 और 5। तो सही आंसर क्या है आपका 27 का? आपका डी, ठीक है, 5 राज्यों में क्या हुए थे? चुनाव संपन्न हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मध्य प्रदेश से किस शहर को 2021 का प्रथम स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दिए हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो सही आंसर क्या है आपका? इंदौर को, ठीक है। इंदौर एक ऐसा सिटी है जिसको आपका 3 से 4 बार तक 4-5 बार आपको प्रथम स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका निधन हुआ, तो इसको ऑप्शन सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करा है। तो आप क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन दिया लता मंगेशकर, अनुराधा पौंडेल, अर्चना महंत या फिर उमा देवी। तो सही आंसर क्या है 29 का? आपका लता मंगेशकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका विदिशा, भोपाल, रायसेन या फिर सीहोर। सही आंसर क्या कहलाएगा आपका? 30 का विदिशा, ठीक है, विदिशा जिले में सांची का स्तूप वहाँ पे स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, भीमपेटका की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है HNHS कामत ने की थी, कैलाश चंद्र जोशी ने की थी, या विष्णु वाडकर ने की थी, राखड़ा दाज बिनाजी ने की थी। सही आंसर क्या है 31 का? आपका सी नंबर का विष्णु वाडकर ने की थी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? विष्णु वाडकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, मध्य प्रदेश में कुल संभाग कितने हैं? तो आपको ऑप्शन पता है टोटल संभाग कितने हमारे? ऑप्शन दिए हैं 12, 13, 10, 14। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका? 10 संभाग है, ठीक है। टोटल हमारे यहाँ कहते हैं 10 संभाग है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 30 दिसंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन पर दिए हुए हैं 1 जुलाई, 15 अगस्त, 1 नवंबर या फिर 10 दिसंबर। तो सही आंसर क्या है 33 का? आपका सी, 1 नवंबर, ठीक है। 1 नवंबर को हमारे यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? तो आपको ऑप्शन दिया है मैकाल पर्वत, गंगा सोना घाटी, सतपुड़ा का पर्वत या फिर उत्तर में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या लगेगा आपका? सतपुड़ा के पर्वत पे उपस्थित है, ठीक है। सही आंसर क्या है? सतपुड़ा का पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक का कितने मौलिक अधिकार होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिए आपके 5, 7, 6 और 8। टोटल हमारे कितने होते हैं जो मौलिक अधिकार होते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं, ठीक है। हमें 6 फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, संविधान सभा का गठन हुआ था? तो ऑप्शन दिए आपके दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में, नवंबर 1945 में या फिर जनवरी 1950 में। तो सही आंसर क्या है 36 का? आपका जाएगा ए नंबर का, दिसंबर 1946 में आपका क्या है संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान का ऑप्शन दिया आपका 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त दिया है आपको। इसके बाद 26 जनवरी दिया है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1956 या फिर 26 जनवरी 1960। सही आंसर क्या है 37 का? आपका बी नंबर का, ठीक है। हमारा जो है संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्राम सभा का आयोजन वर्ष में कितनी बार किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं 6, 3, 2 और 4। तो इसका सही आंसर क्या है 6, ठीक है। प्रति 2 माह में एक बार किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है ना? 39 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन दिए हैं आपका, ऑप्शन दिए हैं 250, 230, 445 या फिर 240। सही आंसर क्या है 39 का? आपका 250, ठीक है। जो राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है 250 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म है? ऑप्शन दिए आपके राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, आलम आरा या फिर अछूत कन्या। तो सही आंसर क्या है 40 का? आपका सी, आलम आरा, ठीक है। आलम आरा जो है पहली बोलती फिल्म जिसमें आपको कुछ मैंने आपको आवाज भी सुनाई दी थी, ठीक है, आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जापान के किन 2 नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या है देखिए, क्वेश्चन दिया आपका योकोहामा और ओकाशी, कोबे और टोक्यो या फिर टोकोसा या फिर नागायो या फिर हिरोशिमा और नागासाकी। तो सही आंसर क्या है आपको सभी को पता है हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ पे है, कहाँ थी? तो ऑप्शन दिए आपके गोवा, पुलिकट, दमन या फिर दीव। तो सही क्या है 42 का सही आंसर क्या है आपका? पुलिकट, ठीक है। पुलिकट में जो है डचों द्वारा भारत की पहली प्रथम फैक्ट्री बनाई गई थी।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन दिया आपका नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा और तब क्या है क्षिप्रा नदी के किनारे में यहाँ क्या है आपका उपस्थित है उज्जैन शहर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन दिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही आंसर क्या है 44 का आपका बी, मतलब आपका दूसरा स्थान को प्राप्त है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल से हम लोग भारत में दूसरे नंबर पे है, प्रथम स्थान में कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 45 ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में है? तो ऑप्शन दिया श्रीलंका, भारत, चीन और जापान। तो सही आंसर क्या है आपका 45 का आपका ब नंबर का ग्रांड ट्रंक मार्ग जो कहाँ पे है? भारत में उपस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 उच्च सदन कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो सही आंसर क्या है आपका आपका राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और निम्न सदन किसे बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 वर्तमान में कितने राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन से फिर से रिपीट हुआ है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं 8, 12, 6 और 5। तो अभी करंट में जो है 5 राज्यों में क्या हुआ था आपका चुनाव संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1890, 1896, 1900 या फिर 1857। तो सही आंसर क्या है 48 का आपका बी नंबर का 1896 में आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 49 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तीसरा दिया राजा राममोहन राय और फिर क्या दिया केशव चंद्र। तो सही आंसर क्या है आपका राजा राममोहन राय ने क्या है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 हमारे पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल थल स्थल मंडल है? सॉरी है ना, हमारे पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर थल मंडल है? तो आपका ऑप्शन दिया 71%, 72%, 28%, 29%। तो सही आंसर क्या है 50 का आपका डी, ओनली 29% भाग पर हमारे यहाँ क्या है? थल है। ठीक है, 29% पे क्या है आपका थल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, ऑप्शन दिया आपको चाल बराबर दूरी बटा समय, 4 बराबर 1 बटा दूरी इंटू समय। ठीक है, और फिर 4 बराबर दूरी बटा समय, और चौथा दिया आपका देखिए, तो पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा और चौथा। तो आपका सही आंसर क्या दिख रहा है आपका 4 बराबर दूरी बटा समय, आपका बी नंबर का सही आंसर है। ठीक है, आप इसको रट लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है 52 क्वेश्चन में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन दिया है वंदे मातरम मिशन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन संकट मोचन या फिर ऑपरेशन मैत्री। तो सही क्या है आपका 52 नंबर का आपका ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है 52 नंबर का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आपको ऑप्शन दिए छिंदवाड़ा जिला, रायसेन जिला, मंडला जिला या फिर जौनपुर जिला। तो सही आंसर क्या निकलेगा आपका मंडला जिला। ठीक है, जो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? मंडला जिले में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? आपको ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या है इसका आपका 54 नंबर का आपका कौन सा आएगा? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, सही आंसर क्या है? भीमराव अम्बेडकर, है ना। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन में 55 देखिए वर्तमान में किस आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीकाकरण जारी है? ठीक है, कोविड जो टीकाकरण है कौन से? ऑप्शन दिया आपको 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 या फिर 18 वर्ष से अधिक। तो सही आंसर क्या है आपका बी नंबर का है 14 से 12 से 14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दिन में महासागर में ज्वारा भाटा नियम से कितनी बार आता है? ठीक है, दिन में महासागर में ज्वारा भाटा नियम से कितनी बार आता है? तो ऑप्शन दिए 1 बार आता है, 3 बार आता है, 2 बार आता है या 5 बार आता है। तो 56 नंबर का सही आंसर क्या आएगा आपका 2 बार आता है। ठीक है, सी नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 झांसी की रानी की समाधि किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं कौन सा दिए? झांसी दिया है, लखनऊ दिया है, आगरा दिया है, ग्वालियर दिया है। तो सही आंसर क्या है 57 का ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, झांसी की रानी की समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक बार घूमती है? ऑप्शन दिए 6 घंटे, 12 घंटे, 3 घंटे या फिर 24 घंटे। तो आपको सभी को पता है 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन दिया आपके हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट्स। सही आंसर क्या है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हमारा रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं 1 मई, 8 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 जून। तो सही आंसर क्या है आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखें मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको ऑप्शन दिया शिवराज सिंह चौहान, नरेश चंद्र सिंह, डॉक्टर रविशंकर शुक्ल या फिर द्वारका प्रसाद मिश्र। सही आंसर क्या है 61 का आपका सी नंबर का डॉक्टर रविशंकर जो शुक्ल थे हमारे मध्य प्रदेश के हैं प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या केरल। जो ओणम में कहाँ मनाया जाता है आपका केरल में बनाया जाता है। ठीक है, ये केरल का क्या है राज्य में बनाने वाला एक त्योहार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है देखें लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो ऑप्शन दिया है 250 दिया, 230 दिया, 545 दिया है और 552 दिया है। तो मैक्सिमम जो है आपका इसमें देखिए जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या होती है 552 होती है। ठीक है, और करंट में अभी क्या है 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। तो अभी अगर मैक्सिमम पूछता है तो आपको कितना बताएंगे आप 552 बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 साहिब
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन डी है आपको खेल कूद, फिल्म, साहित्य और संस्कृति या विज्ञान। तो सही आंसर क्या है आपका? फिल्म। ठीक है, 64 क्या जाएगा आपका? साहित्य, फिल्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है आपको डूरंट रेखा दिया है, मैकमोहन दिया है, रेड क्लिफ रेखा दिया है और पावर रेखा दिया है। तो सही आंसर क्या है 65 का? सी नंबर का रेड क्लिफ रेखा जो है क्या है आपकी? भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत में मध्यकाल का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन दिया है आपका 13वीं सदी से, 7वीं सदी से, 8वीं सदी से, या 12वीं सदी से। तो सही आंसर क्या कहलाएगा आपका? 7वीं सदी से आपका जो है मध्यकाल का आरंभ माना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश अपने भारत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 67 नंबर। वयस्क मताधिकार की आयु है, तो आपको सभी को पता है। ऑप्शन दिया आपका 15, 18, 21 से 25। सही आंसर क्या है आपका? 18 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन दिया आपका सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? सी नंबर का। ठीक है, मतलब ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या है आपका? है सबसे प्राचीन वेद है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ठीक है, तो नाना साहब का नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन दिए हैं आपके बाजीराव प्रथम, बाजीराव या फिर बालाजी विश्वनाथ या फिर माधव राव। तो सही आंसर क्या जाएगा 69 का आपका? दूसरे नंबर का, मतलब बालाजी जो है बाजीराव जो थे प्रथम क्या थे आपके? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, तो ऑप्शन दिए हैं आपके नीम दिए हैं, बरगद दिया है, पीपल दिया है, सागौन दिया है। तो 70 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका 70 नंबर का ब। ठीक है, बरगद जो है हमारा क्या है? राजकीय वृक्ष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। विगत दिनों किस देश के बोइंग 737 विमान क्रैश हुआ? ठीक है, बोइंग जो था आपका 737 737 जो विमान था कब हुआ था? ऑप्शन दिया आपका भारत का, अमेरिका का, चीन का या फिर पाकिस्तान का। सही आंसर क्या है 71 का? अमेरिका का जो है बोइंग 737 जो है विमान क्रैश हो गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे छोटा कौन सा जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ना। ऑप्शन क्वेश्चन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी जानी जाती है। ऑप्शन दिया है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, या अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने अपने उद्योगों के लिए। तो क्या कहलाएगी 73 नंबर का सही आंसर कहलाएगा आपका अपने नगर नियोजन के लिए यह पहचानी जाती है। ठीक है, ये जानी जाती है वहाँ पे नगर नियोजन में पहचानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। प्रश्न तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? तो आपको दिया वाल्मीकि, तुलसीदास, कवन या फिर आदि शंकराचार्य। तो सही आंसर क्या है 74 का? कवन जो थे आपको क्या थे? तमिल भाषा में रामायण के रचयिता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अपना 75। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन दिया आपको आपका हॉकी, क्रिकेट, खो खो या कबड्डी। तो ये चारों ऑप्शंस में गलत दिए हैं। हमारा जो मध्य प्रदेश का राजकीय कौन सा है? मल्लखम्ब है। ठीक है, क्या है आपका? मल्लखम्ब। ठीक है, हमारा ये राजकीय खेल है, आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है राजकीय खेल कौन सा है आपका? मल्लखम्ब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आपको ऑप्शंस पता है आपको फर्स्ट है 6, 3, 5 और ये 10। तो आपको सही पता है 6 जो है हमको मौलिक अधिकार क्या है? प्राप्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 77। मध्य प्रदेश की हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका ऑप्शन दिया है दुर्गावती, कमलापति, लीलावती या फिर अहिल्याबाई। तो सही आंसर क्या है 77 का? कमलापति। ठीक है, जो हमारा भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उनका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कमलापति स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का किस वंश के शासक द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो आपको खजुराहो का जो था आपका प्रसिद्ध मंदिर वो किसने बनाया था? आपका ऑप्शन दिया है पल वंश, ठीक है, या चंदेल वंश, गुर्जर या परिहार वंश या तोमस वंश। सही आंसर क्या है 78 का आपका? बी नंबर का चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। वर्तमान में किस महान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाड़ी का निधन हुआ? ठीक है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो ऑस्ट्रेलिया के थे उनका निधन हुआ है? तो आपको ऑप्शन दिया है शेन वॉर्न, एलन बार्डर, ब्रेटली या फिर मैकग्राथ। सही आंसर क्या है 79 का आपका? शेन वॉर्न के क्या निधन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखें। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया आपका ताप्ती नदी को, माचना नदी को या नर्मदा नदी को या बेतवा नदी को। सही आंसर क्या है आपका? नर्मदा नदी को। ठीक है, नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल हमने आपके ये 80 क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके लेके आते हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपके जो 24 तारीख को एग्जाम्स होने वाला है उसमें आने की बहुत संभावना है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें कैसा लगा आपको। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपके जो क्वेश्चन रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड, आपकी क्लास रिलेटेड वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।